नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, साल 2020 मुश्किलों भरा रहा। कोरोना वबा और लॉकडाउन के चलते जिंदगी जैसे थम सी गई। साल 2020 बेहद मायूसी भरा रहा। जालिम 2020 ने उर्दू अदब और शायरी से जुड़े कई चेहरों को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। अपनी इस खुसूसी पेशकश में हम ऐसे ही कुछ उलमा, अदीब, नक्काद और माहिरीन की बात करेंगे जो साल 2020 में इंतकाल कर गए। जालिम साल 2020 में हमाजहत शख्सियत के मालिक डॉक्टर कल्बे सादिक भी अपने मालिक हकीकी से जा मिले। मौलाना कल्बे सादिक अपने आप में अंजुमन थे। उन्हें मुतादिद अलकाब से नवाजा गया। फख्र मिल्लत, अलमदार इत्तिहाद, पासदार इल्म अदब, गरीब परवर, मुफक्किर इस्लाम, गंगा जमनी तहजीब का पासबान, हकीम उम्मत वगैरह वगैरह। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर डॉक्टर कल्बे सादिक पूरी जिंदगी इत्तिहाद और भाईचारे को फरोग देने में वक्फ कर दी थी। अगर तुम क्रिमिनल होगे तो मुसलमान नहीं होगा, मुसलमान तो क्या तुमको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा जी, ये जैसे कुरान की आयत है। दूसरी जगह पर इरशाद होता है कि अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिका, जो मोमिन होगा वो फासिक व बदकार नहीं होगा, जो फासिक व बदकार वो मोमिन नहीं होगा। ये बुनियादी बातें जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस्लाम एक किरदार का नाम है, इसमें बेईमानी नहीं है, दुश्मनी नहीं है, हसद नहीं है, जलन नहीं है, किसी तरह की भी कोई अखलाकी बीमारी नहीं है। और अगर कोई आदमी मुसलमान को समझता है और इन बीमारियों में मुब्तला है तो वो सही मुसलमान नहीं है। साल 2020 में हमाजहत शख्सियत के मालिक डॉक्टर कल्बे सादिक भी मालिक हकीकी से जा मिले। मौलाना कल्बे सादिक अपने आप में अंजुमन थे। उन्हें मुतादिद अलकाब से नवाजा गया। फख्र मिल्लत, अलमदार इत्तिहाद, पासदार इल्म अदब, गरीब परवर, मुफक्किर इस्लाम, मुहक्किक, इल्मी मैदान का मुजाहिद, गंगा जमनी तहजीब का पासबान, हकीम उम्मत वगैरह वगैरह। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर डॉक्टर कल्बे सादिक 22 जून 1939 को लखनऊ में पैदा हुए। डॉक्टर कल्बे सादिक मरहूम को विरासत में इल्म अदब मौसूल हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अरबी जबान में पीएचडी की डिग्री हासिल की। वो खुद आला तालीम याफ्ता थे और तमाम उम्र तालीम को फरोग देना और माशरे से जहालत और गुर्बत को खत्म करना उनकी अहम काविश है। इन मकासद में वो कामयाब हुए। सोए हुए जहनों को बेदार किया। सुन्नी शिया इत्तिहाद और हिंदुस्तानी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की दावत देते रहे। एक तकरीर में वो कहते हैं, आपसे कहा जाता है सुन्नी शियों के दुश्मन हैं, शिया सुन्नियों के दुश्मन हैं, हिंदू मुसलमानों के दुश्मन हैं। लीजिए आपकी सेवा में अर्ज कर रहा हूं, कोई दुश्मन नहीं किसी का। इस मुल्क के सिर्फ 3 दुश्मन हैं। पहला है गरीबी, दूसरा है जिहालत और तीसरा है करप्शन। जिस दिन इन तीनों दुश्मनों को खत्म कर दिया हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर, उसी दिन ये देश दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता देश बन जाएगा। उनकी तकरीरें सिर्फ एक खास कौम के लिए नहीं होती थी, बल्कि हिंदुस्तानी अक़वाम, दानिश्वर, प्रोफेसर और हर तबके के तलबा उनकी तकरीरों से इल्मी प्यास बुझाते हुए नजर आते हैं। वो उर्दू जबान के अलावा मुताद्दिद जबानों पर दस्तरस रखते थे। जहां कहीं भी तकरीर और मजलिस को खिताब करने को तशरीफ ले जाते, लोगों को अपना गिरविदा बना लेते। आपके अंदाज़े गुफ्तगू में नज़ाकत, मोहब्बत और शगुफ्तगू के नगमे फूटते थे। डॉक्टर कल्बे सादिक मरहूम ने अपनी इल्मी, तहकीकी और फिक्री किताबों से कौम को दीनी मालूमात का अहम सरमाया दिया। मरहूम ने जिस तरह इस्लाम के कवानीन और अहकाम को समझने के लिए मवाद फराहम किया है, इसी तरह उन्होंने उर्दू ज़बान व अदब में भी काबिल कद्र खिदमात अंजाम दी। उनकी तहरीरों से उर्दू ज़बान को तरक्की और फ़रोग़ हासिल हुआ। उनकी काविश और मेहनत से तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट लखनऊ, यूनिटी कॉलेज लखनऊ, यूनिटी मिशन स्कूल लखनऊ, यूनिटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, यूनिटी पब्लिक स्कूल इलाहाबाद, एमयू कॉलेज अलीगढ़, यूनिटी कंप्यूटर सेंटर लखनऊ, यूनिटी फ्री एजुकेशन प्रोग्राम्स लखनऊ, इरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, टीएमटी मेडिकल सेंटर शामिल हैं। इन तमाम मराकिज के मौलाना मरहूम बानी हैं और दिलोजान से इन मराकिज की तरक्की और कामयाबी के लिए जद्दोजहद की। वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल था, इसीलिए मरहूम ने वक्त की कदर करते हुए इल्मी, तहकीकी और समाज की खिदमत अंजाम दी। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के दुनिया से रुखसत होने पर बेहद अफसोस है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 उर्दू। साल 2020 जाते जाते उर्दू के मारूफ नक्काद शम्सुर रहमान फारूकी को भी अपने साथ ले गया। वो पिछले कुछ हफ्तों से बीमार थे। शम्सुर रहमान फारूकी के इंतकाल के साथ ही एक अहद का खात्मा हो गया। बर्र-ए-सगीर के नामवर मुहक्किक, नक्काद और नॉवेल निगार प्रोफेसर शम्सुर रहमान फारूकी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। तवील अलालत के बाद शम्सुर रहमान फारूकी का इलाहाबाद में इंतकाल हो गया। शम्सुर रहमान फारूकी काफी दिनों से दिल्ली के स्कॉट अस्पताल में जेर इलाज थे। अस्पताल में कोई इफाका न होने पर इनको इलाहाबाद में इनकी रिहाइशगाह पर लाया गया, जहां पहुंचने के कुछ देर बाद ही वो अपने मालिके हकीकी से जा मिले। शम्सुर रहमान फारूकी की पैदाइश 30 सितंबर 1935 को हुई। यूपी के मर्दुमखेज जिला आजमगढ़ में फारूकी साहब पैदा हुए। शम्सुर रहमान फारूकी ने आला तालीम के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रुख किया। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में एमए की डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करने के बाद शम्सुर रहमान फारूकी सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात में शामिल हुए। उन्होंने यूपीएससी में कामयाबी हासिल की और इंडियन पोस्टल सर्विस का इंतखाब किया। शम्सुर रहमान फारूकी यूपी के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के ओहदे से सुबुकदोश हुए। शम्सुर रहमान फारूकी कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर भी रहे। लेकिन शम्सुर रहमान फारूकी को शोहरत उनकी उर्दू खिदमात की वजह से मिली। फारूकी ने मुलाजमत में रहते हुए उर्दू ज़बान व अदब की बेमिसाल खिदमात अंजाम दी। उन्होंने तमाम तर मसरूफियात के बावजूद 3 दर्जन से ज्यादा किताबें तहरीर की, सैकड़ों मकाले और मजामीन लिखे। मीर तकी मीर पर उनकी शोहराए आफाक किताब शेरे शोर अंगेज 4 जिल्दों पर, तफहीम गालिब, ताबीर की शरह, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, उर्दू का इब्तिदाई जमाना, दर्स बलागत, उर्दू गजल, इशारात व नफी, तनकीदी अफकार, खुर्शीद का सामाने सफर, कई चांद थे सरे आसमां, लुगात रोजमर्रा और तज़मीनुल लुगात शम्सुर रहमान फारूकी की मशहूर तरीन तख्लीकात में शामिल हैं। इनके अफसानों का मजमुआ सवार और उनका ज़ख़ीम नावल कई चांद थे सरे आसमां का तर्जुमा दुनिया की कई अहम जबानों में शाये हो चुका है। शम्सुर रहमान फारूकी को उनकी जिंदगी में जो शोहरत और मकबूलियत मिली वो बहुत कम उर्दू अदीबों को नसीब हुई। हुकूमत हिंद की जानिब से उनको पद्मश्री का एजाज मिला। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उनकी गिराकद्र खिदमात के लिए डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा। शम्सुर रहमान फारूकी को मुल्क का सबसे बड़ा अदबी एजाज सरस्वती सम्मान साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। उर्दू दुनिया में शम्सुर रहमान फारूकी की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अदबी हलकों में फारूकी का मतलब ही शम्सुर रहमान फारूकी होता है। शम्सुर रहमान फारूकी के गुजर जाने से उर्दू दुनिया में जो खला पैदा हुआ है उसकी भरपाई होना अब बहुत मुश्किल है। न्यूज 18 उर्दू इस अजीम मुहक्किक और नाबगैर रोजगार के गुजर जाने पर अपनी जज्बाती खिराज अकीदत पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। साल 2020 में कई अहम शख्सियतें हमसे जुदा हो गईं। इन्हीं में एक नाम है प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी का। मुजफ्फर हनफी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 90 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कोई ऐसा शायर और अदीब नहीं पैदा हुआ जिसने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इतनी किताबें लिखी हों और जो फनी एतबार से मुजफ्फर हनफी के कद को छू सके। हजारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, वाह। हजारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, मगर एक फायदा है, पीठ पर खंजर नहीं लगता। वाह 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 वाह। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी का नाम महमूद अबुल मुजफ्फर और कलमी नाम मुजफ्फर हनफी था। मुजफ्फर हनफी की विलादत 1 अप्रैल 1936 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुई और इंतकाल 10 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में हुआ। मुजफ्फर हनफी की इब्तिदाई तालीम खंडवा में हुई। पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक उन्होंने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की, लेकिन आजादी के बाद जब स्कूलों में उर्दू की जगह हिंदी जबान को नाफिज किया गया तो मुजफ्फर हनफी ने भी उर्दू के साथ हिंदी और अंग्रेजी जबान को सीखा, लेकिन इस पे वो नुमाया कामयाबी हासिल नहीं कर सके। हालांकि 8वीं जमात में उन्होंने पूरे जिले में नुमाया मकाम हासिल किया था और इन्हें गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया था।
मुजफ्फर हनफी ने खंडवा से हाई स्कूल की तालीम हासिल की, लेकिन इसके बाद इन्हें नामसायद हालात से दोचार होना पड़ा और हालात ऐसे हुए कि मुजफ्फर हनफी मुस्तकिल तौर पर तालीम हासिल नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने मुलाजमत के साथ अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखा। उन्होंने जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब कामिल की सनद हासिल की। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। मुजफ्फर हनफी ने भोपाल सफीना कॉलेज से BA, LLB और उर्दू में MA की डिग्री हासिल की। उन्होंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से शाद आरफी फन्नो शख्सियत पर प्रोफेसर अब्दुल कवी दसनवी की निगरानी में तहकीकी मकाला लिखकर PhD की डिग्री हासिल की। यहाँ से प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी ने जो तरक्की की मंजिल तय करना शुरू किया तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुजफ्फर हनफी 1960 में मध्य प्रदेश में महकमा जंगलात में मुलाजिम थे। 1974 में वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दिल्ली से वाबस्ता हुए। यहाँ पर तकरीबन 2 साल तक मुलाजमत करने के बाद 1976 में मुजफ्फर हनफी ने जामिया मिलिया इस्लामिया शोबाए उर्दू रीडर की हैसियत से तदरीसी फरीजा अंजाम देते रहे। 1989 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने इन्हें इकबाल चेयर में प्रोफेसर की हैसियत से फाइज किया था और फिर यहीं इकबाल चेयर के डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज हुए और यहीं से वजीफा हुस्न खिदमत पर रिटायर हुए। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू थे। वो एक शायर के साथ बेहतरीन अफसाना निगार, ड्रामा निगार, सहाफी और मुतरजिम भी थे। दरिया को गिरवी रखा है या साहिल को बेच दिया है? वाह 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 वाह। तूफान से क्या बातें की हैं प्यारे मांझी, सच बतलाना, दरिया को गिरवी रखा है या साहिल को बेच दिया? और वो मेरे हाल पे कुछ मेहरबान ज्यादा है, इसीलिए तो हवा कम धुआं ज्यादा है। और अर्ज किया है कि सितम रसीदा है हिंदुस्तान में उर्दू, माफ कीजिएगा सर, सितम रसीदा है हिंदुस्तान में उर्दू, इसी जबान में हिंदुस्तान ज्यादा है। वाह 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 वाह। उन्होंने अदब अतफाल पर बहुत काम किया है। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी ने सफरनामा लिखने के साथ अदब में भी काफी काम किया। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी का शुमार कसीरुत तसानीफ में होता था। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 90 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कोई ऐसा शायर और अदीब 20वीं सदी में नहीं पैदा हुआ जिसने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इतनी किताबें लिखी हों और जो फनी एतबार से मुजफ्फर हनफी के कद को छू सके। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी की अदबी खिदमात पर इन्हें बहुत सी अकादमियों और अंजुमनों से अवार्ड से नवाजा गया। MPA अवार्ड एकेडमी ने तहकीक व तनकीद के लिए अपने बावकार नवाब सिद्दीक हसन खान अवार्ड से सरफराज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उर्दू के मशहूर मज़ाह निगार पद्मश्री मुस्तबा हुसैन को भी जालिम 2020 ने छीन लिया। मुस्तबा हुसैन तंज़ो मज़ाह का बहुत बड़ा नाम था। उनकी खिदमात के एतराफ में हुकूमत ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा था। उर्दू के मशहूर मज़ाह निगार पद्मश्री मुस्तबा हुसैन को भी जालिम 2020 ने छीन लिया। मुस्तबा हुसैन की पैदाइश 15 जुलाई 1936 को गुलबर्गा में हुई थी। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। 1956 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। जवानी से ही इन्हें तंज़ो मिज़ाह की तहरीरों का ज़ौक था, जिसकी तकमील के लिए रोजनामा सियासत से वाबस्ता हो गए और वहीं से इनके अदबी सफर का आगाज हुआ। एक दिन मैंने अपने इलाके के नेता बद्री नारायण जी से बात करने के लिए फोन किया तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा, साहब बाथरूम में है, थोड़ी देर बाद फोन करें। मैंने सोचा जब बद्री नारायण जी बाथरूम में हैं तो क्यों ना मैं भी बाथरूम में हो आऊं। जैसा राजा वैसी प्रजा। कुछ देर बाद अपने बाथरूम से निकलकर मैंने उन्हें फिर फोन मिलाया तो जवाब आया, साहब बाथरूम में है। मैंने डरते डरते पूछा, साहब बाथरूम से कब तक बाहर आ जाएंगे? सेक्रेटरी बोला, अजीब आदमी है आप भी। मौत और आदमी के बाथरूम से निकलने का भी भला कोई वक्त होता है? वो बाथरूम में गए हैं तो एक ना एक दिन निकल ही आएंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है? और मैं उन अच्छे दिनों को याद करने लगा जब न तो बद्री नारायण जी के घर में बाथरूम हुआ करता था और न ही मेरे घर में।
साल 1962 में उन्होंने महकमे इत्तलात में मुलाजमत का आगाज किया। 1972 में दिल्ली में गुजराल कमेटी के रिसर्च शोबे से वाबस्ता हो गए। दिल्ली में मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत के बाद 1992 में सुबुकदोश हुए। मुस्तफा हुसैन मुल्क के पहले तंज़ो मज़ाह के अदीब हैं जिनको हुकूमत ने बाहैसियत मज़ाह निगार पद्मश्री के बावकार एजाज से नवाजा। मुस्तफा हुसैन के मज़ामीन पर मुश्तमिल 22 से जायद किताबें शाये हो चुकी हैं। इनकी 7 किताबें हिंदी जबान में शाये हुई, जापानी और उड़िया जबान में भी एक एक किताब शाये की गई। इन्हें 10 से जायद अवार्ड हासिल हुए, जिनमें गालिब अवार्ड, मखदूम अवार्ड, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी अवार्ड, जौहर कुरैशी अवार्ड और मीर तकीबीर अवार्ड शामिल हैं। इनकी तवील खिदमात के एतराफ में कर्नाटक की गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने इन्हें 2010 में डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा। दोस्तों, हमारी बातों का मतलब यह ना लिया जाए कि हम सिरे से बाथरूम के ही खिलाफ हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर आज के बड़े आदमी ने अपने रहन सहन के तरीके बदल लिए हैं और वो बाथरूम में ज्यादा रहने लगा है, तो फिर टेलीफोन का आला अपने ड्राइंग रूम में क्यों लगवाता है? बाथरूम में ही लगवा ले, बल्कि डाइनिंग टेबल भी वहीं रखवा ले तो अच्छा है। कई बार तो अवाम 5-5 बरसों तक बड़े आदमी को ड्राइंग रूम और उसके दफ्तर में ढूंढते रहते हैं और वो बाथरूम में बैठा रहता है। मुस्तफा हुसैन के इंतकाल की खबर से मुल्क के अदबी सहाफती हलकों में गमो अंदोह की लहर दौड़ गई। मुख्तलिफ अदबी, समाजी और दीगर तंजीमों से वाबस्ता अहम शख्सियात मुस्तफा हुसैन की खिदमात को याद करके इन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो साल 2020 उर्दू हल्के के लिए बड़ा दुख भरा रहा है। इसी साल उर्दू के एक और अदीब, शायर और सहाफी नुसरत जहीर ने भी दुनिया को अलविदा कहा। साल 2020 ने उर्दू के एक और अदीब, शायर और सहाफी नुसरत जहीर को भी छीन लिया। वो 69 बरस के थे। बाकलम खुद तहत लफ्ज और खर्राटों का मुशायरा के मुसन्निफ नुसरत जहीर ने एक सहमाही अदब साज भी निकाला था, जिसके कई खास शुमारे काफी मकबूल हुए। ये तमाशा अजब बहार में था, जख्म दिल फूल की कतार में था। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। ये तमाशा अजब बहार में था, जख्म दिल फूल की कतार, जख्म दिल फूल की कतार में था। वाह। मैंने उसको कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने उसको कहाँ नहीं ढूंढा, और वो मेरे इंतजार में था। वाह। मैंने उसको कहाँ नहीं ढूंढा और वो मेरे इंतजार में था। और इस शेर का भी लुत्फ लीजिए कि जीत जाते तो उससे क्या लेते, जीत जाते तो उससे क्या लेते, जीत जाते तो उससे क्या लेते, लुत्फ जो था वो उससे हार में था। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। उन्होंने कौमी उर्दू काउंसिल के सहमाही रिसाले फिक्र तहकीक की एजाजी इदारत की जिम्मेदारी भी अदा की थी। मरहूम को उनकी खिदमात के एतराफ में तर्जुमे पर साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सरफराज किया गया था। इसके अलावा यूपी उर्दू अकेडमी और दिल्ली उर्दू अकेडमी की तरफ से भी वो एजाज याफ्ता थे। नुसरत जहीर ने रोजनामा कौमी आवाज, रोजनामा सहारा, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को भी अपनी खिदमात पेश की थी। नुसरत जहीर गुनागो सलाहियतों के मालिक थे। वो एक बेबाक, निडर और साफ गो सहाफी थे। एक बेहतरीन मज़ाह निगार, अदीब और कॉलम निगार और मुतरजिम के तौर पर भी उनकी शिनाख्त मुस्तहकम है। उन्होंने अदबसाज के खुसूसी शुमारों के जरिए अपनी बेहतरीन मुदीराना सलाहियतों का एहसास कराया। उस शोख की सूरत में कुछ रंग अजब से है, आईने को हम यूं ही हैरान नहीं करते, और जो जिस्म से जाते मरते हैं वो शोर मचाते हैं। जो जिस्म से मरते हैं वो जो जिस्म से मरते हैं वो शोर मचाते हैं, जो जान से जाते हैं ऐलान नहीं करते। वाह, क्या कहने, क्या कहने। जो जिस्म से मरते हैं वो शोर मचाते हैं, जो जान से जाते हैं ऐलान नहीं करते। और उलझे भी तो उलझेंगे खुद अपने ही दामन से। क्या बात है, वाह वाह वाह। उलझे भी तो उलझेंगे खुद अपने ही दामन, खुद अपने ही दामन से। औरों का जुनू वाले नुकसान नहीं करते। वाह
वाह वाह वाह वाह। उलझे भी तो उलझेंगे, खुद अपने ही दामन से औरों का जुनू वाले नुकसान नहीं करते, इतना न उसे चाहो, कुछ संभलो मियाँ नुसरत, वाह। इतना न उसे चाहो कुछ संभलो मियाँ नुसरत, इस उम्र में वहशत के सामान नहीं करते। क्या बात है, वाह वाह वाह। उनके इंतकाल से दिल्ली की अदबी और सहाफती जिंदगी में गहरा खला पैदा हो गया। नुसरत ज़हीर ने दिल्ली में अपने सहाफती करियर का आगाज 80 की दहाई में रोजनामा मिलाप से बतौर सब एडिटर किया था। इस दौरान उनके अंदर तंज़िया और मज़ाहिया तहरीरें लिखने का शौक पैदा हुआ। इसके बाद दिल्ली से रोजनामा कौमी आवाज शुरू होने के बाद वो इससे वाबस्ता हो गए और कौमी आवाज की इशाअत बंद होने तक इससे बतौर चीफ रिपोर्टर वाबस्ता रहे। वो एक सरगर्म और मुतहर्रिक इंसान थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस सराय फानी में जो आया है उसे एक दिन जाना भी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी खिदमात सदियों के दिलों पर नक्श कर जाती हैं और जब वो दुनिया से रुखसत होते हैं एक खला छोड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के सीनियर IPS अफसर सैयद मोहम्मद अफजल की शख्सियत भी इन्हीं में से एक है। इस सरायफानी में जो आया है उसे एक दिन जाना भी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी खिदमात सदियों के लिए दिलों पर नक्श कर जाती हैं और जब वो दुनिया से रुखसत होते हैं तो एक खला छोड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के सीनियर IPS अफसर सैयद मोहम्मद अफजल की शख्सियत भी इन्हीं में से एक है। सैयद मोहम्मद अफजल की विलादत 1964 में महरारा शरीफ में हुई। उन्होंने यूपी बोर्ड से हाई स्कूल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने BA, LLB और LLM की तालीम हासिल की। सैयद मोहम्मद अफजल 1990 में मध्य प्रदेश कैडर के IPS अफसर बने। भोपाल और सागर में उन्होंने बतौर ASP जबलपुर, राजगढ़, ग्वालियर और छतरपुर में बतौर SP अपनी खिदमात अंजाम दी। SVP नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में भी वो SP रहे। J&K बटालियन जम्मू में वो कमांडेंट के ओहदे पर फाइज रहे। सैयद मोहम्मद अफजल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में बतौर रजिस्ट्रार भी अपनी खिदमात अंजाम दी थी। जामिया मिलिया से वापस आने के बाद सैयद मोहम्मद अफजल ने महकमा पुलिस और दूसरे शोबों में मध्य प्रदेश के आला ओहदों पर अपनी खिदमात अंजाम दी। वो DIG लोक आयुक्त और DIG CID भी रहे। ADG पुलिस वेलफेयर के ओहदे पर भी उन्होंने अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। सैयद मोहम्मद अफजल को उनकी बेहतरीन खिदमात के सबब 2019 में सदर जमहूरिया अवार्ड से भी सरफराज किया गया था। सैयद मोहम्मद अफजल के सानिह इर्तिहाल में जहां अदबी और समाजी तंजीमों ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया, वहीं मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह, वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और मध्य प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस VK जौहरी ने भी खिराज अकीदत पेश किया। सैयद मोहम्मद अफजल का ताल्लुक मारहरा शरीफ से था और वो मारहरा शरीफ के सज्जादा नशी सैयद अमीन मियां और SM अशरफ के छोटे भाई थे। सैयद मोहम्मद अफजल ने अलीगढ़ में अपनी जिंदगी का सफर तमाम किया। सैयद मोहम्मद अफजल दुनिया से तो रुखसत हो चुके हैं, लेकिन तालीम और समाजी खिदमात के तौर पर उन्होंने जो नुकूश छोड़े हैं वो हमेशा याद रखे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए